बात ये कि मैं तो ये बार बार बोल रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली तबाह बर्बाद हो गई है। जिन लोगों के पैसे 25 तारीख को खत्म होते थे, अब 5 और 7 तारीख को खत्म हो जाते हैं। भाई जफर अब्बास साहब ने जो बातें की हैं, आप यकीन जानिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा कीमा बनाया गया है इस कौम का जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं तो हैरत में हूँ कि लोग एक वक्त का खाना पहले छोड़ चुके थे, अब तो 2 वक्त का खाना छोड़ चुके हैं। और मैं मिडिल क्लास इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि देखिए गरीब आदमी तो पहले ही पिसा हुआ था। भाई मुझे ये बताओ कि कराची का वो कौन सा घर है जिसके यहाँ पानी नलके वाला पिया जाता है? नलके से जो पानी आता है उसमें पेशाब की बदबू आती है जी। हर घर में मिनरल वाटर आता है, उसका बिल भी तो लगाए महीने के राशन में। बच्चों का दूध का डब्बा आप चेक करें, नाम नहीं ले रहा कंपनी का, 3-3 साढ़े 3-3 हजार रुपए के डब्बे हो गए। भाई एक बच्चे के पैम्पर की थैली जो है 700 रुपए की हो गई है। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, आज फिर डॉलर बढ़ गया। अवाम की हालत क्या है? हुकूमत तो कह रही है आलमी महंगाई, आलमी महंगाई। अवाम मानती है इस बात को कि आलमी महंगाई है? अवाम क्या कह रही है अब्बास साहब? और देखिए मैं यही बात बोलूंगा, अवाम तो ये बात जानती है कि उसकी जो तनख्वाह है 30, 35, 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए, वो तनख्वाह 10 तारीख को अब खत्म हो रही है। क्योंकि उसने तसव्वुर नहीं किया था कि वो टमाटर 300-400 रुपए किलो खरीदेगा। उसने सोचा नहीं था कि इस शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर बकरे का गोश्त 1500 रुपए से भी महंगा मिलेगा। उन लोगों ने, आम लोगों ने मुर्गी का गोश्त भी खाना छोड़ दिया है। अभी अगर मैं बात करूं मुर्गी के गोश्त की तो 400 रुपए से ऊपर की बात हो रही है। तो लोग खाएंगे क्या? कोई 18-20 रुपए का अंडा खरीद के खाएगा? लोग अपने बच्चों के लिए परेशान है कि रोटी का अरेंजमेंट कैसे करें। आप खुद समझ सकते हैं, मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ मुख्तलिफ चैनलों पर, हर जगह, कि अगर 50,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी भी अपने घर का किराया, फ्लैट का किराया 22,000 रुपए हटा दे, 7-8 हजार रुपए यूनियन के हटा दे, यूटिलिटी बिल्स के हटा दे 7-8 हजार रुपए, तो उसके पास खाने के पैसे नहीं बच रहे हैं। लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों से निकलवाना शुरू कर दिया है। मैं आपको बिल्कुल सच बता रहा हूं, किसी भी फलाई इदारे में चले जाएं, पहले लोग खाना मांगते थे, राशन मांगते थे, अपने घरों के किराए मांगते थे, यूटिलिटी बिल्स की मदद मांगते थे, माँ बाप के इलाज के पैसे मांगते थे। आज लोग कह रहे हैं कि हमारे बच्चे की 8 महीने की फीस चढ़ गई है। तो बात यह कि अब लोगों के हालात हो रहे हैं, मिडिल क्लास तबके को फकीर भिखारी बना दिया गया है। आप खुद सोचे ना, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं, आप नेशनल टीवी पे बैठे हो, आपको 50,000 रुपए में माँ बाप, बहन भाई छोड़ दें, माँ बाप, मियां बीवी, 2 बच्चे, महीना गुजार के दिखा दें। आप सही कह रहे हैं। सारी चीजें हटा देने के बाद, सारे गोश्त, मुर्गी, गाय, बकरा, सारे गोश्त हटा दे, सारी चीजें, केचप वेचप ये वो हटा दे, नॉर्मल राशन। भाई 60 रुपए वाली चीनी जिसके लिए बातें हो रही थी, हमने माफियाज को पकड़ लिया है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हम अभी देखते हैं किसने रेट बढ़ाए थे। वो 120, 140, 150 और 160 की बातें हो रही हैं। कोई सोच सकता था 2 साल पहले जो 10 किलो आटे का थैला 300 रुपए का मिलता था, आज 850 रुपए का है? कोई सोच सकता था दूध की कीमतें 130 रुपए लीटर, और दूध वाले कह रहे हैं 20 रुपए हम और बढ़ाने जा रहे हैं? कौन है कंट्रोल में? आपके आप नाम बताएं उसका। गोश्त वाले आपके कंट्रोल में है, वो आपकी लिस्टों को मानते हैं। कोई सोच सकता था दालें 250-250 रुपए किलो होंगी? तो बात ये कि मैं तो ये बार बार बोल रहा हूँ कि एक मिडिल क्लास फैमिली तबाह बर्बाद हो गई है। जिन लोगों के पैसे 25 तारीख को खत्म होते थे, अब 5 और 7 तारीख को खत्म हो जाते हैं। भाई वो तनख्वाहें लेके घर नहीं पहुंचते कि मालिक मकान, यूटिलिटी बिल्स खत्म। अब आपके माँ बाप अगर बीमार है तो आप हाथ जोड़ के माफी मांग लेंगे, अम्मी हम आपका इलाज नहीं करा सकते, जैसे तैसे अपने दिन पूरे करें। आप कहां से दवाई लाके देंगे? शुगर, ब्लड प्रेशर और हार्ट की दवाइयां जो एक आम आदमी इस्तेमाल करता था 8-9 हजार रुपए की एक महीने की एक मरीज की आ रही है। पूछे ना, 1700 की दवाई मिलती थी 1 साल पहले तक, कैसे 6 गुना रेट बढ़ गए? एग्जैक्टली। तो बात ये है कि भाई कोई शेर में नहीं है, सब देख रहे हैं। जिस तरह से भी इस पब्लिक के ऊपर, आवाम के ऊपर हाथ साफ किया जा सकता है, हाथ साफ करे। कौन सुनेगा इनकी? कौन इनके लिए रोडों पे निकल आया? किसने जरा सा एहतजाज कर लिया? किस हुक्मरान को दर्द है? कौन से आदमी ने अपनी, भाई बात ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। ये हुक्मरान इतनी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, इतने बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। आप यकीन करें जितने बड़े इनके वॉशरूम होते हैं, इतना बड़ा तो मिडिल क्लास आदमी घर का ड्राइंग रूम होता है भाई, जिसमें मेहमानों को बैठाता है। तो बात ये कि इतने बड़े डिफरेंस जब हुक्मरानों और आवाम के दरमियान होंगे तो इस आवाम का दर्द किसी को नजर नहीं आएगा। फरूख सलीम साहब ये बताएं, आज फिर से बढ़ गया डॉलर। अभी जो जफर अब्बास साहब बात बता रहे हैं ये यकीनी तौर पे ग्राउंड रियलिटी की अक्कासी कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मजीद डॉलर बढ़ गया, इसका और इंपैक्ट क्या होना है और कितने दिन में आना है? फरूख सलीम साहब, ये जफर अब्बास साहब ने जो बातें की हैं, आप यकीन जानिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। और आपने कहा कि ये बड़ी जमीनी हकीकत जो है उसको बयान कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि 50,000 रुपए की तनख्वाह। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो औसतन आमदन है पाकिस्तान के अंदर वो तकरीबन 16,000 रुपए फी कस है। तकरीबन 2 लाख रुपया सालाना आमदन है इस मुल्क के अंदर। तो अब 16,000 रुपए की अगर एवरेज इनकम है, और जो कीमतें अभी जफर अब्बास साहब बता रहे हैं कि आपने 200 रुपए किलो का टमाटर लेना है, आपने 400 रुपए की लीटर जो है वो कुकिंग ऑयल आएगा, अंडे कहीं 200 रुपए दर्जन पे जा रहे हैं, गंदम आपने 75 रुपए की किलो लेनी है, चीनी आपने 160 रुपए की किलो लेनी है, तो फिर 2 या 3 बच्चे हैं घर पे, तो आप गुजारा कैसे कर सकते हैं? आप यकीन जानिए, आई बीन अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर द पास्ट 40 इयर्स नाउ। मैंने ये वाले हालात पहले ना कभी सुने ना कभी देखे। और अब जो जवाब, अगर सवाल पूछा जाए कि आम पाकिस्तानी जो 16,000 रुपए की एवरेज इनकम कमा रहा है उसका गुजारा कैसे है, सीरियसली सफान साहब मेरे पास उसका जवाब नहीं बनता। आम पाकिस्तानी जो है वो इस वक्त हाउ इज ही एबल टू मेक हिज 2 एंड्स मीट, वो जिंदा कैसे रह रहा है?
ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले हमें कहते हैं कि 2000 कैलोरीज मिनिमम चाहिए हर इंसान को सिर्फ अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए। ये 3 रुपए बढ़ गए तो अब आप लगा लीजिए 15 रुपए के हिसाब से 8 लोगों के लिए 16 रोटियां कितने की आएंगी और 3 टाइम आएंगी। यानी उसको एक दिन में सिर्फ खाली रोटियां खाने के लिए अगर वो गैस इस्तेमाल ना करे, वो यूटिलिटी इस्तेमाल ना करे, बाहर से पकी सिर्फ रोटियां लाएगा, तो आप समझ लें उसको एक वक्त के खाने के लिए 225 रुपए चाहिए। 3 वक्त सिर्फ रोटियां जो होंगी वो 675 रुपए की आएंगी। तो आप लगा लीजिए 675 का मतलब हो गया 18,000 रुपए, 19,000 रुपए की सिर्फ रोटी खाएगा एक बंदा। तो बात यह कि ऐसा कीमा बनाया गया इस कौम का जिसकी कोई इंतहा नहीं है। मैं तो हैरत में हूं कि लोग एक वक्त का खाना पहले छोड़ चुके थे, अब तो 2 वक्त का खाना छोड़ चुके हैं। मैं मिडिल क्लास इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि देखिए गरीब आदमी तो पहले ही पिसा हुआ था, आपने तो उसको किसी चीज में शामिल ही नहीं किया ना यार। हम तो ये जानते हैं हमारे शहर के अंदर लोग अब इस हालत में आ गए कि अपने बच्चों को एंटरटेनमेंट के लिए वो किसी ग्राउंड नहीं ले जा सकते यार पार्क। अगर बच्चों के लिए 100 रुपए किसी ने मांग लिया तो पागल हो जाएगा। 5 बच्चों में 500 रुपए में वो अपने घर का 2 दिन का जैसे तैसे गुजारा करता है भाई। हालत तो देखिए मिडिल क्लास के साथ जुल्म देखिए। आपके डोमिसाइल पे लफ्ज कराची लिख दिया गया, चाहे आप कोई भी जबान बोलते हैं, अगर आप कराची में पैदा हुए तो कोटे की वजह से आपको नौकरी नहीं मिलेगी। अब तो यूनिवर्सिटियों में एडमिशन नहीं मिल रहा। अब ये बात अगर किसी और शहर में जाके की जाए लोग हैरत में आ जाते हैं कि नहीं ऐसा कैसे होता होगा। हाँ भाई 45,000 बच्चा पढ़ रहा है जामे कराची में, जिसमें से मैं समझता हूँ 90% के डोमिसाइल में लिखा होगा लफ्ज कराची, तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। तो बात की किसके आगे रोई जाकर। फिर आपने जो महंगाई का आरंभ किया है वो तो आप देख लें, क्या दही के साथ रोटी खा सकता है कोई? 200 रुपए किलो दही खरीद के लाएंगे? कैसी बातें हो रही हैं। कोई इन बातों पे बात करने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां खामोश बैठी हुई है, हम देख रहे हैं तज्जियाकार खामोश बैठे हुए, हम देख रहे हैं चैनल्स खामोश बैठे हुए, हम देख रहे हैं यूट्यूबर खामोश बैठे हुए। ओ भाई मिडिल क्लास पिस रही है। कोई अगर रात का खाना छोड़ रहा है तो कोई दिन का खाना छोड़ रहा है, नाश्ता तो सब छोड़ चुके हैं। लेकिन बात यह कि कोई इस पे बात करने को तैयार ही नहीं है। 60 रुपए किलो वाली चीनी 160 170 में चली गई, तुमसे कह रहे हैं क्यों बढ़ रहा है, कौन माफिया है? तो उसका जवाब आप ये दे रहे हैं चीनी का इस्तेमाल छोड़ दें। कल को आप बोलोगे सांस लेना छोड़ दो। साहब मुस्तफीद होने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है हालिया महंगाई की लहर के बाद? कितना इजाफा हुआ है? कितने और लोग आने लगे? क्या हो रहा है वहां पे? कितने लोग आते हैं? 1000 गुना इजाफा हुआ है, 1000 गुना, जिसके लिए आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो फैमिली जो हर महीने आपको 1000 1500 2000 रुपए डोनेशन देती थी कि ये गरीब लोगों के घर में राशन भिजवा दे, खाना भिजवा दे। हमने कल रात में वीडियो डाली है कि अभी 550 राशन बांट के बैठे और हजारों एप्लीकेशन मौजूद है और लोग कह रहे हैं भाई हमें 2500 3000 रुपए का राशन नहीं चाहिए, हमें 8 से 10,000 का राशन चाहिए। हमारे घर में कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ दाल की बर्नी भी खाली है, हमारे यहाँ चीनी की बर्नी भी खाली है, हमारे यहाँ चाय की बर्नी भी खाली है, हमारे यहाँ आटे का ड्रम भी खाली है, हमारे यहाँ चावल का ड्रम भी खाली है। और वो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जिस हुक्मरान को यकीन नहीं आ रहा हो उसको बोले अपने बीवी बच्चों को महलों से बाहर निकालो, कहीं 20-22 हजार रुपए वाले घर में शिफ्ट हो और ये लो 50,000 रुपए महीना गुजार के दिखा दो। फिर मैं देखता हूँ ना पिज्जा खा पाओगे, ना जिंगर बर्गर रोस्ट चरगे मुर्गी, ना मंदी, सिर्फ सादा खाना, दाल बगैर तड़का लगा के, सादी दाल जिसको लंबे पानी वाली दाल बोलते हैं, वो भी पूरा करके दिखा दो महीने में।